नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है जो हमारे जो प्रोग्राम का स्ट्रगल टू सक्सेस में वो है मेटल किंग अनिल अग्रवाल जी के बारे में। मेटल किंग अनिल अग्रवाल जी वेदांत ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक थे। उनका जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1954 में पटना में। उनके जो फादर का नाम है द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी। उनका पटना में एक छोटा सा एल्यूमिनियम कंडीशनर का एक व्यवसाय था। अनिल अग्रवाल जी का जो स्कूल का पढ़ाई उन्होंने किया था मिलर हाई स्कूल से, वो भी पटना से था। स्कूल के पढ़ाई के बाद वो विश्वविद्यालय जाने के बजाय वो अपने फादर का एल्यूमिनियम कंडीशनर व्यवसाय में ज्वाइन करने के लिए फैसला लिया। केवल मात्र 19 साल की उम्र में ही अनिल अग्रवाल जी ने अपने मेटल किंग बनने के लिए स्क्रैप धातुओं का व्यवसाय का शुरुआत किए। उसके लिए उन्होंने बिहार छोड़कर पटना छोड़कर बॉम्बे आना पड़ा। 1970 के दशक में उसके मध्य अनिल अग्रवाल जी ने स्क्रैप धातु का व्यवसाय करना शुरू किया। इसे अन्य राज्यों में केबल कंपनी से इकट्ठा किया और मुंबई में बेचा। 1976 में अनिल अग्रवाल जी ने स्क्रैप के धातुओं 1976 में अनिल अग्रवाल जी ने बैंक ऋण के साथ अन्य उत्पादों के अलावा तामाचिन तांबे का निर्माता शमशेर स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किया। अनिल अग्रवाल जी ने 10 साल तक दोनों व्यवसाय किया। अनिल अग्रवाल जी ने एक इंटरव्यू में बताया था उन्होंने 9 व्यवसाय किए थे, 9वां व्यवसाय उनका फेल हो गया। और उन्होंने ये भी बताया वो 2 साल तक डिप्रेशन में रह गए थे। उसके बाद उन्होंने 1986 में यानी 1986 में अनिल अग्रवाल जी ने झिल्ली भरे केबल बनाने के लिए एक फैक्ट्री का स्थापन किया और जिसे स्टर्लिंग लिमिटेड के नाम से निर्माण हुआ। अनिल अग्रवाल को एहसास हो गया कि जो व्यवसाय उन्होंने चालू किया था उसमें लाभ कम, उसमें नुकसान ज्यादा। यानी जो एल्यूमिनियम और कॉपर का जो बाजार में जो उसका जो भाव उतार चढ़ाव हो रहा था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो माल खरीदने के बजाय उन्होंने वहां पे कॉपर और एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन शुरुआत किया। उसके बाद 1993 में जो स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश के प्रथम प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गया कॉपर और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में। अनिल अग्रवाल जी को जो 1993 के बाद ही उनका जो बिजनेस में सक्सेस इसलिए मिला जब 1991 में उस वक्त का जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उनका जो फिनांस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था। यानी उस पॉलिसी में ये था जितना भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। हर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बिजनेस करने के लिए उन पे अनाउंसमेंट किया था। तो उसके बाद 1995 में अनिल अग्रवाल जी ने एक सिक कंपनी, एक बीमारी कंपनी थी मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड, वो 4 साल से बंद था। वो कंपनी को इन्होंने टेक ओवर करके परचेस करके स्टरलाइट इंडस्ट्री में मर्ज किया। और अनिल अग्रवाल जी ने 2001 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को लिमिटेड में 51% का स्टेक लेके कंपनी का ओनर बन गया। उसके बाद 1 साल के बाद यानी 2002 में अनिल अग्रवाल जी ने और एक स्टेट रन कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उस कंपनी में भी 65% स्टेक लेकर उस कंपनी का भी मालिक बन गए। इतना होने के बाद सक्सेस मिलने के बाद अनिल अग्रवाल जी और उनका जो टीमों ने मिलकर एक योजना प्लानिंग बनाया। हम लंदन में जाकर वहां पे वेदांत रिसोर्सेज पीएलसी कंपनी का स्थापना किया। वहां यूके में रहकर जो हिंदुस्तान में उनका जितना भी जो प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम कॉपर तांबा जो बनाते थे वहां पे बाकी देशों में बेचने का उन्होंने कार्य किया। अनिल अग्रवाल जी इसमें बताए थे इंटरव्यू में कि मैं कम से कम 25 से 30 साल तक वो स्ट्रगल किए
इतना साल स्ट्रगल करने के बाद ही वो अपना जो बिजनेस में कामयाब हो गए। अभी फिलहाल लास्ट ईयर में अनिल अग्रवाल जी ने 2023 में उनका जो वेदांत लिमिटेड जो कंपनी है उनको डीमर्जर करने का उन्होंने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया। डीमर्जर में ये था कि जो वेदांत लिमिटेड में कम से कम 5 प्रोडक्शन बनता है, अभी जो 5 प्रोडक्टिविटी को अलग अलग कंपनी में वो ट्रांसफर करने वाला है। जैसा कि वेदांत लिमिटेड से 5 कंपनी बनेगी और वो 5 कंपनी को डीमर्जर में एक एक शेयर देंगे। अगर आपके पास 1000 शेयर होगा तो आपको 5 कंपनी का 1000 करके 5000 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था सितंबर 2023 में। उसका जो वेदांत लिमिटेड का जो रेट था 210 रुपया, 212 रुपया, आज है उसका रेट है 470-80 के आसपास में है। जैसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, वो अनाउंसमेंट करने के बाद, डीमर्जर के अनाउंसमेंट करने के बाद कम से कम 19 महीना लगता है उसका जो प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि उनको क्या है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, बीएससी एनएससी में उनको एप्लीकेशन देना पड़ता है, लेटर देना पड़ता है परमिशन के लिए, फिर सीबी से परमिशन लेना पड़ता है। इतना टाइम लगता है क्योंकि उसका जो प्रोसेस बहुत लंबा है। अनिल अग्रवाल ये भी बोलता है कि मैं चाहता हूँ, आज उनका एज है 70 साल के, 70 ईयर के, वो कहते हैं, वो बताता है कि मेरा जितना भी शेयर होल्डर है उनको मैं कमा के देना चाहता हूँ। देखिए जो डीमर्जर में जो मिलने वाले शेयर जो है, जैसे कि आपके पास, मैंने अभी भी वापस आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास 1000 वेदांत लिमिटेड का अगर शेयर होगा तो आपको 5 कंपनियों का शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। जैसे कि स्टील, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और एक रिफाइनरी भी उनका कंपनी है। 5 कंपनियों का शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। उसका जो अभी जो रेट जो चल रहा है 470 का, और दिसंबर तक कम से कम 500, 550 या 600 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर सितंबर में लिए होते तो आपका शेयर का जो रेट डबल हो गया। अगर आप अभी लेता है तो आपको है ना 100-150 रुपये कमाने को मिलेगा, लेकिन डीमर्जर के बाद आपका जो शेयर का वैल्यूएशन 100 तक जाएगा, लेकिन आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाके आप कमा सकता है 3-4 लाख रुपए। ये था अनिल अग्रवाल जी का बारे में, उनका स्ट्रगल, उनका सक्सेस। जो आज अनिल अग्रवाल जी का जो नेटवर्थ है $8.5 मिलियन, यानी करीब 85,000 करोड़ का मालिक है वो। देखिए एक आदमी, वो उस आदमी के पास कुछ नहीं था, जीरो से हीरो बन गया। स्क्रैप बेचता था। देखिए स्क्रैप बेचकर उन्होंने, वापस मैं बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल, 20-25 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया। 2 साल तक उन्होंने डिप्रेशन में गया। उसके बाद भी वो आदमी हरा नहीं, बैंकों से लोन लेकर कंपनी स्टार्ट किया, फैक्ट्री बनाया। फिर भी 10 साल वेट करने के बाद, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी आने के बाद, 1991 के बाद, 1993 में उनको कामयाब मिला, उसके बाद ही वो सक्सेस पाया। मेरा कहने का मतलब ये है, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक नागरिक, जो भी हमारे देश के आदमी है, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, सक्सेस अपने आप आ जाएगा। ये था आज का हमारा जो बताने का, ये जो अनिल अग्रवाल जी की हिस्ट्री के बारे में। चलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूँ बलसन। जय